एक षड्यंत्र सिद्धांत ऐसा है जो इतना हास्यास्पद है कि हो सकता है यह सच ही हो। खैर, देखिए, पिछले 3 दशकों से दुनिया की घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियों का एक स्रोत है जो किसी तरह से सही होता आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2020 के चुनाव के परिणाम की भविष्यवाणी करने से लेकर डिज्नी फॉक्स विलय तक सिम्पसन्स ने ज्यादातर भविष्यवाणियों को भयंकर रूप से सटीक पाया है, जिनमें से कई लगभग पूरे 1 दशक बाद सच हुई है। सिम्पसन्स का भविष्यवाणी करना। क्या आपने कभी सोचा है कि सिम्पसन्स भविष्य की भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं? सिम्पसन्स ने भविष्यवाणी की थी। सिम्पसन्स ने भविष्यवाणी की। 3 बार सिम्पसन्स ने भविष्यवाणी। सिम्पसन्स के बारे में क्या ख्याल है? सिम्पसन्स भविष्य की भविष्यवाणी कैसे करते हैं? यही नहीं रुकता और इंटरनेट के साजिश करने वाले लोग यह दावा कर रहे हैं कि सिम्पसन एक माध्यम है जिसका प्रयोग विश्व के शासक अभिजात वर्ग द्वारा किया जाता है ताकि वे हमें आने वाले घटनाओं के बारे में बता सकें, क्योंकि यह भविष्यवाणी प्रोग्रामिंग के जरिए दुनिया को नियंत्रित करने की उनकी साजिश का हिस्सा है। या फिर शो के निर्माता का फ्रीमेसन होना या समय यात्री होकर हमारे बारे में भविष्य की चेतावनी देना। सच कहा जाए तो यह थोड़ा पागलपन भरा हो रहा था, लेकिन एक सवाल जो अब भी बाकी था वह था भविष्यवाणियां। वे यह कैसे कर रहे हैं? मैं यह सोचने से खुद को रोक नहीं सका कि इसके पीछे अवश्य कोई तार्किक व्याख्या है। इसलिए मैंने उत्तर खोजने के लिए इंटरनेट छाना और सारी जानकारी देखने के बाद इनमें से कुछ भविष्यवाणियां सतही हैं, लेकिन अन्य आश्चर्यजनक रूप से जटिल हैं। और एक कहानी जो जनता की नजरों से छूट गई थी, पूरी तरह से बाहर रह गई। लेकिन यह वही कहानी थी जो बाकियों से ऊपर नजर आती थी। हो सकता है शायद जो हमने अपने मन और वास्तविकता के बारे में सोचा था वह हमारी धारणा को विकृत करने के लिए एक साथ काम करते हैं। जो हम सोचते हैं वह वास्तविक है। कई वर्षों से लोग बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बानी के सहायक गणित प्रोफेसर मैट जोराट्स्की के एक उद्धरण के आधार पर सबसे सरल व्याख्या तैयार की है। मूल रूप से यह सिर्फ संख्याओं का खेल है और वे इसे ऐसे ही प्रस्तुत कर रहे हैं। दी सिम्पसन्स सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है जिसमें 19 से अधिक सीजन और 1,20,000 चुटकुले हैं। यह 8 पूर्ण अंक 5-4 चुटकुले प्रति मिनट पर आता है और इस मात्रा की सामग्री के साथ संयोग होना तय था, लेकिन वह सही नहीं लग रहा था। कुछ भविष्यवाणियां इतनी सटीक और जीवंत विवरणों के साथ थीं कि केवल संयोग पर्याप्त नहीं था। शायद अब यह सही समय है यह चर्चा करने का कि वास्तव में कौन सी भविष्यवाणियां मायने रखती हैं, क्योंकि यदि हम गहराई से देखें तो हम वास्तव में उन्हें संयोग और भविष्यवाणी में वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो संयोग से समझाई जा सकती हैं और ऐसी चीजें जो हमें चकित कर देती हैं, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी जो 1996 में रिलीज हुई एक कड़ी में थी जहां बार्ट एक पुस्तिका पकड़े हुए है जिसमें न्यूयॉर्क को $9 प्रतिदिन दिखाया गया है, जिसके पीछे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कुछ दिखाई देता है, जिससे 9/11 जैसी घटना की याद आती है। जब आप यह कहते हैं कि यह गहरे राज्य के मास्टरमाइंड्स ने 9/11 के बारे में 5 साल पहले से जान लिया था, यह एक भविष्यवाणी की तुलना में बहुत अलग है। लेकिन हम बाद में इस पर वापस आएंगे। देखिए, अगर हम वास्तव में संख्याओं के स्पष्टीकरण के साथ जाना चाहते हैं तो सिम्पसन्स निश्चित रूप से एक लंबे समय से चलने वाला शो था जिसमें 745 से अधिक एपिसोड थे। लेकिन यह निश्चित रूप से अकेला नहीं था, क्योंकि एक और शो था जिसके लगभग इतने ही एपिसोड थे। लेकिन भविष्यवाणी के मामले में बहुत विविध परिणाम थे। जबकि स्टार ट्रेक कुल 875 एपिसोड के लिए चला और 11 भविष्यवाणियों को सही करने में सफल रहा, जिन्हें संशयात्मक संयोग के रूप में लिखा जा सकता है, सिम्पसन्स ने कुल 745 एपिसोड में 43 निर्विवाद सटीक भविष्यवाणियां की। इस बिंदु पर वे सिर्फ सांख्यिकीय भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सटीकता इतनी सही थी मानो उन्हें कुछ पता था। और यह और भी गहराई में जाता है, क्योंकि यहाँ तक कि सिम्पसन्स की भविष्यवाणियों के क्षेत्र में भी कुछ को मैं बी लिस्ट भविष्यवाणियों के रूप में वर्गीकृत करूंगा, जैसे लेडी गागा का सुपर बाउल प्रदर्शन, डोनाल्ड ट्रंप का कार्यालय के लिए अभियान, फीफा भ्रष्टाचार कांड, इबोला प्रकोप
और NSA जासूसी कांड। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को इतनी जोर से बात करनी नहीं चाहिए। लीसा, यह ऐसा नहीं है कि सरकार हर किसी की बातचीत सुन रही है। और हाल ही में संदिग्ध पेरिस ओलंपिक उद्घाटन प्रदर्शन, ऐसी बातें थीं जो संयोग से अधिक सटीक थीं, लेकिन फिर वहां A-लिस्ट भविष्यवाणियां थीं। सीजन 10 के एपिसोड 2 में सिंपसंस के एपिसोड का शीर्षक था द विजार्ड ऑफ एवरग्रीन टेरेस। इसमें होमर की कहानी बताई गई थी कि कैसे वह थॉमस एडिसन के काम से प्रेरित हुए और उन्होंने अपनी खुद की कुछ महान करने की ठानी और आविष्कार करने लगे। साफ तौर पर इसे सिंपसंस टेलीविजन के इतिहास के सबसे बुरे एपिसोड में से एक माना गया, लेकिन सब कुछ वर्ष 2012 में बदल जाएगा। देखिए, उस वर्ष हिग्स बोसोन कण या गॉड पार्टिकल पाया गया था। कण के द्रव्यमान की भविष्यवाणी करने वाले समीकरण इस प्रकार दिखते थे, और जो भी कारण हो, यह बिल्कुल इसी दृश्य की तरह दिखता था जो सीजन 10 एपिसोड से है, सिवाय इसके कि यह एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ था, पूरे 14 साल पहले जब गॉड कण पाया गया। और जो अधिक दिलचस्प है, सिंपसन के एपिसोड में दी गई समीकरण केवल इतने से ही अलग थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें किस्मत का भी कुछ हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह संख्या का खेल नहीं हो सकता। वे यह कैसे कर रहे थे, मुझे यह सटीकता समझ नहीं आती, और यह बस समझ में नहीं आता। वे भविष्य में कैसे देख रहे थे? ऐसा लगता है जैसे हर दूसरे दिन सिंपसन की दशक पुरानी भविष्यवाणी के सच होने की खबर होती है। क्या ये सिद्धांत सच हो सकते हैं? क्या शो का समय यात्रित निर्माता हमें आगामी विनाश से आगाह करने की कोशिश कर रहा था, या शासक अभिजात वर्ग दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था? वहीं मैंने इस व्यक्ति से मुलाकात की। 2013 में साइमन सिंह ने सिंपसंस एंड देयर मैथमेटिकल सीक्रेट्स नाम की एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक के लिए जाने जाने के बावजूद वह वास्तव में अन्य तरीकों से बहुत प्रतिभाशाली हैं। वे एक सैद्धांतिक और कण भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने अन्य खोजों में सर्न में योगदान दिया, जहां हिग्स बोसोन की खोज की गई थी। ठीक है, आप देखिए, अपनी किताब लिखने के दौरान इन अजीब घटनाओं और भविष्यवाणियों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने सीधे स्रोत से संपर्क किया। उस विशेष एपिसोड के लेखक, एक व्यक्ति जिनका नाम डेविड कोहेन है, डेविड सैमुअल कोहेन, जो डेविड एक्स कोहेन के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं, ने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और फिर हार्वर्ड में कंप्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री की, और फिर उन्होंने गणितीय पत्रिकाओं में शोध पत्र प्रकाशित किए थे। तो वह एक समझदार व्यक्ति थे और उन्हें गणित और भौतिकी पसंद था, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें लेखन अधिक पसंद है, जिससे उन्हें द सिंपसंस के लिए लिखने का अवसर मिला। देखिए, उस एपिसोड के लेखन के दौरान उसके मन में ब्लैक बोर्ड पर एक समीकरण डालने का विचार आया। इसलिए उसने अपने पुराने स्कूल के दोस्त डेविड खमेनिवच को फोन किया। हार्वर्ड में ग्लिच मास्टर्स नामक किशोर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की गैंग का हिस्सा होने के नाते वे दोनों काफी करीब और काफी अकादमिक थे। तो जब उस एपिसोड को लिखने का समय आया, डेविड खमेनिच, जो अब कोलंबिया में प्रोफेसर हैं, ने ऐसे समीकरण दिए जो न केवल कुछ हद तक सटीक थे, बल्कि 2012 में खोजे गए द्रव्यमान के दायरे में थे। और खैर, हम सभी सोच सकते हैं कि यह सटीक है, लेकिन खुद उस व्यक्ति के अनुसार इतनी त्रुटि वाले उत्तर हमारे लिए यह बहुत तुच्छ लग सकता है, लेकिन जो लोग अपनी बात जानते हैं उनके लिए यह बहुत बहुत बड़ा अंतर है। खैर, यह एक उदाहरण को समझाता है, लेकिन बाकी 30 भविष्यवाणियों का क्या? तभी मैंने यह वीडियो देखा। तो मैं आज वास्तव में उत्साहित हूं कि हमारे विशिष्ट पैनल सदस्य हमारे साथ हैं। वेद सिंपसंस, फ्यूचरामा, द बिग बैंग थ्योरी और अन्य कार्यक्रमों के पुरस्कार विजेता, लेखक और निर्माता हैं। हमारे पैनलिस्ट गणित, कंप्यूटर विज्ञान और दर्शन शास्त्र में प्रभावशाली डिग्रियां भी रखते हैं, अन्य के बीच दूसरों का। लेकिन फिर बात यह है, आप सिम्पसन्स से अन्य प्रकार के नर्ड्स का एक पैनल भी बना सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बारे में लाखों चुटकुले हैं। उदाहरण के लिए मैं पैट्रिक वेरोन को देख रहा हूं, जो एक राष्ट्रपति विद्वान हैं, लेकिन आपने इस समूह को
चुना है, लेकिन वास्तव में बहुत सारे लोग अलग अलग रुचियों के साथ हैं और वे सभी इन चीज़ों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और ये शो की महानता का एक कारण है कि वहाँ बहुत सारे हैं विशेष संदर्भ लेखक की विशेष रुचियों के लिए होते हैं। तो आज आपके पास गणित से जुड़े लोग हैं, लेकिन यही पैनल हजारों स्थानों पर एक ही समय पर विभिन्न विषयों पर चल सकता है। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी ने सिम्पसन्स के प्रतिष्ठित सदस्यों, पुरस्कार विजेता लेखकों और निर्माताओं का एक पैनल इकट्ठा किया। लेकिन वे केवल इतने ही नहीं थे। ऐसा प्रतीत हुआ कि इन लेखकों के पास गणित, कंप्यूटर विज्ञान, दर्शन शास्त्र जैसी क्षेत्रों में भी प्रभावशाली डिग्रियां थीं। अन्य टेलीविजन शो के लेखकों की तुलना में इस लेखकों की टीम अत्यधिक शिक्षित और बिल्कुल डेविड एक्स कोहेन और उनके पुराने मित्र डेविड ख्मिनिच के उदाहरण की तरह ये लेखक वास्तव में उन लोगों से जुड़े थे जो नवीनतम प्रौद्योगिकी में अग्रणी थे, और सिद्धांत भी मेल खाता दिखाई देता है। क्योंकि अगर हम उस समय अवधि को क्रॉस रेफरेंस करें जिसमें इन लेखकों ने शो पर काम किया था, उन सटीक भविष्यवाणियों के साथ जो सामने आई, तो हम एक पैटर्न देखना शुरू करते हैं। एक पैटर्न जो इसे हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। जब शो में गणित शामिल होता था तो लेखक किसी भी यादृच्छिक प्रतीकों का समूह बना सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में बहुत सोच विचार करके इसे सही बनाने की कोशिश की, या कम से कम इसे संभव बनाया, ताकि न केवल दर्शकों के लिए इसे देखना और मजेदार बने, बल्कि लेखकों के लिए भी इसे और मजेदार बनाया जा सके। यह लेखकों की दीर्घकालिक योजना थी, जिन्होंने एक छोटे से विवरण को शो में शामिल किया, यह जानते हुए कि यह एक दशक बाद ही अपने चरम पर पहुंचेगा। शायद इसका एक और स्पष्टीकरण यह है कि लेखक बस अच्छी तरह जुड़े हुए थे और समय निकालकर रुक गए और इधर उधर देखा और कुछ ऐसी चीज का मजाक उड़ाया जो आम लोगों की नजर में नहीं थी। क्या यही अच्छी व्यंग्य लेखन की खासियत नहीं है? हो सकता है कि वे भविष्य की यात्रा करने वाले न रहे हों। इस वीडियो के लिए शोध करते हुए मैं वास्तव में अज्ञात की ओर झुकना चाहता था और वास्तविक षड्यंत्र में विश्वास करना चाहता था, और पीछे सोचते हुए यह डरावना है कि हमारे मानव मस्तिष्क चीजों को जटिल बनाने और उन चीजों को देखने की प्रवृत्ति रखते हैं जो वहां नहीं है, जिसे हमने पूर्वानुमान समझा। वे सिर्फ शिक्षित अनुमान और संयोग थे। शायद यह सच है। शायद कभी कभी सबसे सरल व्याख्या ही वास्तविक व्याख्या होती है। तो क्या हम इस साजिश को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हैं? लेकिन फिर कौन जानता है, शायद यह पूरा वीडियो असली सच्चाई से ध्यान भटकाने के लिए था और हम मीडिया द्वारा इस पूरे समय कठपुतलियां बनाए गए हैं।